मैं ही पागल थी जो उसको छोड़ के तुम्हारे पास आई। बहुत गंदे हो तुम। मैं अच्छा नहीं हूँ तो मेरे साथ क्या कर रही है? भाग यहाँ से। तेरे जैसी लड़की को है ना अपने जूते की नोक पे रखता हूँ मैं। तेरी क्या औकात है मेरे सामने? हाय बेबी। हाय बच्चा, क्या बात है, आज काफी अच्छे लग रहे हो। अच्छा, हाँ हाँ बहुत। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। तो फिर आज कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जैपनीज पार्क चले क्या? फिर से वहीं? यार तुझे पता है ना पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, अभी नहीं जा सकते, कहीं और चलते हैं थोड़ी देर के लिए। पर यार मुझे भूख लगी है। मुझे पता था तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं आई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लाया हूँ। सो स्वीट। कितना प्यार करते हो तुम मुझे। क्यों नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ हाँ कुछ भी। सोच लो, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ तुम्हें करने के लिए। जब तुम्हारा दिल करे ना, जब बता देना, मैं दोबारा सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, याद रखूंगी इस बात को। चलो चलो अब चलते हैं, सारी बात यहीं करोगी क्या? कैसा लगा? बहुत अच्छा है। पता है तुम्हारे लिए मैंने सुबह उठ के बनाया है। सच में बहुत यम्मी है। मेरी तो लाइफ सेट हो गई, तुम इतने अच्छे पराठे बनाते हो। हाँ हाँ बाग खुल गए मैडम जी तुम्हारे। वो तो है। तो काजल सुन। हाँ? देख उधर, वो मेरे बचपन का दोस्त लग रहा है, आ चल देख के आते हैं। अरे रोहित भाई। अरे सूरज, अरे तू यार है वो भी तड़के तड़के। अरे तू ऑफिस भी ना गया आज? अरे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पा रहा था, आज ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ले ली, सोचा घूमने चले जाएं कहीं। हाय। हाय। अच्छा ये भाभी है हमारी, बड़ी प्यारी है। हाँ भाई कॉलेज टाइम पे मिली थी, आज तक साथ है हम दोनों। भाई बहुत बढ़िया लगा है सुनकर कि तुम दोनों अब तक साथ हो, नहीं तो है ना अब तक तो ब्रेकअप हो जाता है। और तुम साथ में बहुत बढ़िया लग रहे हो। थैंक यू भाई। चल ये सब छोड़, तू ये बता तू दिल्ली कब आया? और तूने फोन भी नहीं करा मुझे, लगता है स्कूल के दोस्तों को भूल गया तू। किसी बात करे यार, तुम तो मेरे जिगरी यार हो, खासकर तू। अगर तू ना होता ना स्कूल टाइम में, मैं कभी पास ही नहीं हो पाता। तभी बेटा फोन भी नहीं हुआ तुझसे, एहसान फरामोश। भाई कल आया हूँ, कल गराड़ा कर लिया था और आज मैं सोचा थार तरफ फोन करूंगा। अरे देख तड़का तड़क तू आगे तय मिल गया मने, किस्मत होता ही सी हो। वैसे ये बात भी ठीक कह रहे तू। और बताओ कैसे हो आप? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप दिल्ली आ गए, मतलब आप दिल्ली नहीं रहते क्या? जी नहीं, इंडिया में नहीं रहता मैं बाहर रहता हूँ। मेरा बिजनेस भी बाहर ही है, बस घर वालों से मिलने है ना, हर 2-3 महीने में आता रहता हूँ। आप इंडिया में नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं? मेरा बिजनेस कनाडा में है। ओह माय गॉड, कनाडा! आई लव दैट प्लेस, यू आर सो लकी। नहीं जी, लकी कुछ नहीं है, मेरा बस चले ना, मैं कभी इंडिया छोड़ के जाऊँ ही ना, वो तो बिजनेस बाहर सेट हो गया, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। इंडिया में ऐसा क्या है? कनाडा कितनी सुंदर जगह है। जी हमारे हिंदुस्तान की बात ना ही करो तो अच्छा है। जो हमारी मिट्टी में खुशबू है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और तभी तो बोलते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, देशभक्त लगते हो आप। अपने देश से प्यार तो होना ही चाहिए मैडम। अब आप जैसा सक्सेसफुल इंसान ऐसा कह रहा है तो सच ही होगा। चल भाई मैं चलता हूँ। भाई सुन, मुझे तुझसे एक काम है। काजल तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ओके बाय। बाय। क्या काम बता? भाई फोन कब लिया? फोन है आज लेके आया हूँ। कितने का लिया? बस ज्यादा नहीं, 1,30,000 का लेके आया हूँ। वाओ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो यार जाके कुछ खा लेते हैं, बहुत बातें हो गई, भूख लगी है मेरे को। अरे जब देखो खाना खाना खाना, ये बंदा ऐसा ही है। तुम तीनों की काफी पुरानी दोस्ती लग रही है। अरे इसने बताया नहीं तुम्हें? अरे यार हम तीनों तो बहुत मशहूर थे अपने स्कूल में अपनी दोस्ती के लिए, और खासकर तो ये दोनों। रोहित और मैंने सारे कांड एक साथ करे हैं। ये सर तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हम तो इनकी छत्र छाया में जी रहे थे। जय गुरुदेव, इन्होंने ही पास करवाया है हमें। क्या फायदा तुम्हारे इतने होनहार होने का, कमाते तो 8,000 ही हो।
तुमसे अच्छे तो यही है। हेलो मैडम जी, क्या है, क्यों इतनी गर्मी में बुलाया मुझे? मुझे मिलना था अपनी जान से। तो चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। पार्क चले, पेड़ के नीचे बैठ के बातें करेंगे। और आज मैं तुम्हारा फेवरेट लंच भी लाया हूँ। क्या पाक पाक लगा रखा है तुमने? धूप देखी है बाहर, इतनी धूप में मुझे पार्क में लेके जाओगे? मुझे नहीं जाना। अरे क्या बार बार लंच 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 करते रहते हो? कभी बाहर खाना खिलाया भी है, कभी बाहर की चाय पिलाई है मुझे? बोलो। यार तुम बड़ा करी हो बेफालतू में। मैंने सुबह उठ के खाना बनाया, इतनी मेहनत करी, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। क्या लंच 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 बनाया है, ये किया है? 1 साल हो गए मुझे तुम्हारे बोरिंग लंच खा खा के। तुम ही बताओ, 8,000 कमाते हो तुम, 8,000 में से 1,000 भी मेरे लिए सेव करके मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो या नहीं? चलो 1 महीने में नहीं, 3 महीने में सेव कर लो, लेकिन मुझे कुछ अच्छा तो खिलाओ, कहीं बाहर तो लेके जाओ। लेकिन वही हमेशा बोरिंग लंच लंच लंच। मैं पक गई हूँ तुम्हारा ये लंच खा के। कैसी बात कर रहे हो? आज से पहले तो नहीं करी तुमने ऐसी बातें। और तुम्हारा इतना ही मन था तो पहले बता देती। और तुम्हें पता ही है मेरे ऊपर स्टूडेंट लोन चल रहा है, उसे भी क्लियर करना है। और मेरी सैलरी 8,000 नहीं 20,000 है। 8,000 मेरी सेविंग्स है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सारे के सारे 8,000 मेरे ऊपर खर्च करते हो, उससे तुम अपना सिर्फ रेंट भरते हो। और क्यों लिया था तुमने ये लोन? अपनी स्टडीज के लिए? क्या फायदा ऐसी स्टडीज का जिसमें सिर्फ 20,000 रुपये कमा रहे हो, और उससे 12,000 तो तुम अपने बैंक में दे देते हो। इससे अच्छा तो तुम 12वीं करते और एक मिस्त्री बन जाते, कम से कम दिहाड़ी तो आती और ये लोन भी ना लेना पड़ता। बस जितनी बेइज्जती करनी थी तुमने कर ली। अब तुम घर चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो मुझे भी कौन सा बात करनी है तुमसे? वैसे भी तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, जो मुझे महीने में एक अच्छी जगह खाना ना खिला सके। मैं वो लड़का हूँ जो सुबह उठ के तुम्हारी मनपसंद का खाना बनाता हूँ। हालांकि मुझे जॉब पे भी जाना होता है और तुम कहीं भी नहीं जाती, फिर भी मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। क्या अब तुम मेरे पैसों पे पलोगे? यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी। इट्स डन, बाय। रोहित को फोन करती हूँ। हेलो रोहित, कैसे हो आप? भाभी, सब ठीक है, आप बताओ। भाभी मत बोलो मुझे, अब मैं भाभी नहीं हूँ। मेरा और सूरज का ब्रेकअप हो गया है। अब मैं तुम्हारी सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड हूँ, कोई भाभी भाभी नहीं हूँ। दोस्त हूँ, भाभी नहीं हूँ, ब्रेकअप हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम मुझे पिक करने आ जाओ, उसके बाद हम किसी अच्छी जगह चलते हैं और बैठ के बात करते हैं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी सारी बात। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर के नीचे, नीचे आ जाना। ठीक है। तो जगह कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है, काफ़ी महंगी लग रही है। अरे महंगी होने से क्या होता है, बस बढ़िया होनी चाहिए, महंगी होने से फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हो आप। तो बताओ क्या हुआ? हम दोनों को 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे कहीं अच्छी जगह घुमाने नहीं लेके गया। जब भी उसको बोलो कहीं घुमाने लेके जाए तो हमेशा वो पार्क में जाके बिठा देता है। अब आप ही बताओ, मैं अपनी फैमिली को क्या बोलूँ? ना उसमें कोई स्टेबिलिटी है, जॉब है लेकिन प्रमोशन नहीं है, वहीं अटका पड़ा है वो। अच्छा, तो ये बात है। चलो तुम फिक्र मत करो, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं था। ऐसा क्यों? यार कहाँ वो और यार कहाँ तुम। जितनी उसकी सैलरी है ना, उससे ज़्यादा अपने ड्राइवर को दे देता हूँ मैं। उसके पढ़ने लिखना क्या फ़ायदा जब 2 टाइम की रोटी नहीं कमा पा रहा ढंग से। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। वैसे तुम जैसी लड़की को है ना मेरे साथ होना चाहिए। मेरे पास अच्छा बिजनेस है, पैसा है, मैं स्टेबल हूँ, और है ना पैसे से मैं सारे सुख खरीद सकता हूँ। बात तो तुम सही कह रहे हो। इसका मतलब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं? बिल्कुल है। कोई शक है तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी सोच रही थी काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते, मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती ना। तो अब हो जाएगी अच्छी, क्यों टेंशन ले रही है? चल चलेंगे अब। ये रोहित मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, वो भी मुझे बिना बताए हुए? अभी पूछता हूँ इससे। रोहित भाई, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हें मतलब?
हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और तुम होते कौन हो मुझसे ये क्वेश्चन पूछने वाले? अभी मेरा बॉयफ्रेंड रोहित है। तुम चुप रहो, मैंने रोहित से पूछा, उसे जवाब देने दो। सही तो बोल रही है, तू इसके लायक नहीं था। आज तक किसी बढ़िया जगह तो लेके जा नहीं सका तू इसको, और देख रहा है तू शादी के सपने। रोहित, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू मेरे बचपन का दोस्त है और तूने मेरे साथ ऐसा करा। ये मेरा सच्चा प्यार था जो तूने मुझसे छीन लिया। पर ये तुझे पसंद नहीं करती, मुझे करती है, और हमें तेरी नीड भी नहीं है। अरे अपना लोन भर जाके चल, भाग यहाँ से। चलो बेबी। पता नहीं कहाँ रह गया, मैं इतनी देर से इसका वेट कर रही हूँ। तुम इतनी लेट आए हो, तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे तुम्हें काम नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है दुनिया में किसी को काम नहीं है। एक्सक्यूज मी? अरे कहीं पे तेरी जॉब लगी होती तो तुझे पता लगता ना पैसे कैसे कमाते हैं, कितना मुश्किल है रुपया कमाना। मेरे ऑफिस में बिजनेस मीटिंग थी, उड़े टाइम लग गया। तो अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप एक बार बता देते तो मैं इंतजार नहीं करती ना। तेरे ते बताना मैं जरूरी ना समझता, समझ की बात है। अरे फोन दिखा पड़ा, टाइम देखना है। मेरा फोन बंद हो गया, ले। पर क्यों? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, और मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी मीटिंग है। और मैं इतनी देर से यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तेरे टीम अपना काम ना छोड़ सकता, समझ की बात है। अरे तने बेरा काम करना कितना मुश्किल है। अगर एक दिन की छुट्टी चाहिए हो ना, या 2 दिन की छुट्टी चाहिए हो, उससे पहले घना ही काम करना पड़ा है। तू क्या जानेगी, तने तो कदे नौकरी ना करी। सूरज मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी लेके आता था, वो भी तो काम करता था ना। वो तो कॉर्पोरेट लाइफ में एम्प्लॉय है, उनसे 2 दिन का काम 1 दिन में लिया जाता है, जब जाके उसको आधे दिन की छुट्टी मिलती है, और उसमें भी सैलरी काट लेते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो ना मेरी फेवरेट जगह चलते हैं। मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकंड, तेरे ते किसने कह दी तेरी फेवरेट जगह जाएंगे? जो पैसे दे रहा है ना, उसी की फेवरेट जगह जाएंगे, और पैसे मैं दे रहा हूँ, और मुझे पाव भाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। बट सूरज तो रोज मेरे लिए 1 घंटे पहले उठ के मेरा फेवरेट खाना बना के लाता था, और तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। तुम्हारे लिए मेहनत मैं क्यों करूँगा, मैंने घर पे नौकर रखे हुए हैं। और रही बात सूरज की, वो तेरे संग प्यार करता था, मैं अंधा नहीं हूँ। और तुम ठीक ठाक दिखती हो, इतनी खास नहीं हो। तुम मेरे साथ इसलिए हो, मेरे पास पैसा है। अगर किसी और के पास पैसा हो ना, तुम उसके पास चली जाओ। देखो अब तुम मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ? यही रीजन हो सकता है। तुमने उसको छोड़ा क्यों? पैसे के लिए। तुम मेरे साथ क्यों? पैसे के लिए। मैंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, और तुम्हारे साथ है। और तुम पहले इतनी बदतमीजी से बात कभी नहीं करते थे, इतने प्यार से बात करते थे, तो मुझे लगा तुम अच्छे हो। मेरे लिए तुम ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैं तुम्हें भी छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। मेरा सूरज कितना अच्छा था, मुझे कितना प्यार करता था। मैं ही पागल थी जो उसको छोड़ के तुम्हारे पास आई। बहुत गंदे हो तुम। मैं अच्छा नहीं हूँ तो मेरे साथ क्या कर रही है? भाग यहाँ से। तेरे जैसी लड़की को है ना, अपनी जुत्ती की नोक पे रखता हूँ मैं। तेरी क्या औकात है मेरे सामने? रोहित, तमीज से बात कर ले। तमीज नहीं है कि लड़कियों से बात करने की। कई साल बाहर रह के आया तो तमीज ही भूल गया। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जैसे मर्जी वैसे ट्रीट करूँ। तू होता कौन है बोलने वाला? गर्लफ्रेंड नहीं हो तेरी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, और जो लड़कियों को अपनी पैर की जूती समझता है ना, उसे इंसान नहीं हैवान कहते हैं। तेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है तुम दोनों के ड्रामे देखने का, समझ गए बात को? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए यहाँ पे आए, मेरे इतना बुरा व्यवहार करने के बावजूद भी। जितना मैं प्यार करता हूँ उतना ही तुम प्यार करते हो। बस हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उनका ये मतलब थोड़ी ना हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। क्या तुम लव यू बोल रहे हो? लव यू टू। अच्छा ये बताओ ना, तुम यहाँ पे आए कैसे? मैं यहाँ से आता जाता रहता हूँ, और तुम्हारी गलती से कॉल लग गई थी मेरे पास। मैंने सारी बातें सुनी है। अरे फोन दिखा पड़ा, टाइम देखना है। मेरा फोन बंद हो गया। और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे, चाहे तुम मेरे साथ हो या ना हो। सॉरी, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, और मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। आई लव यू। ढूंढती तेरी गली मुझको घर मिला, तू जो मिला लो हो गया
काबिल। और भाई किस हो सारे, अरे भाई किस लगी वीडियो, बढ़िया लगी हो बुढ़ी लगी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। राम राम। आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं भी